हेलो दोस्तों, मेरा नाम शकील सर है और आप देख रहे हैं एस ऑनलाइन शिक्षा। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम यानी आज से बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल क्या बिल्कुल जीरो लेवल से आपको जो है ना एडवांस तक, जीरो से एडवांस तक आपको हम हिंदी पढ़ना लिखना सिखाएंगे। यानी ये जो है ना क्लास यानी सेशन, न्यू सेशन है जो 2026 का। और आज का जो है ना ये पहला नंबर क्लास है और इस क्लास में हिंदी अक्षरों को पढ़ना, पहचान करना और साथ में लिखना भी सिखाएंगे। तो आप जो है ना इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप सच में हिंदी सीखना चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी हिंदी क्या क भी नहीं मालूम है, तब भी आपको हिंदी पढ़ना सिखा दूंगा। ये मेरा वादा है, शकील सर का वादा है। 100% जो है ना आपको हिंदी सिखा देंगे। कब? जैसा मैं बताऊंगा वैसा आपको करना होगा, तभी आप 100% जो है ना हिंदी सीख पाइएगा। चाहे आप विदेश में रहने वाले हो या आप इंडिया का रहने वाले हो या किसी भी देश का रहने वाले हो, इस दुनिया का किसी भी कोना में आप रहते हो, चाहे आप कोई भी भाषा बोलते हो, मैं आपको हिंदी सिखा दूंगा। यानी हिंदी लैंग्वेज जो है ना आपको 100% सिखा दूंगा। तो आइए फिलहाल हम लोग इस क्लास का यानी इस सेशन का पहला नंबर क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें आपको हम सिखाएंगे हिंदी स्वर अक्षर अ से अह तक। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि अ से अह तक, जिसको हम हिंदी भोवेल बोलते हैं, हिंदी स्वर, हिंदी भोवेल, ठीक है ना। तो हिंदी भोवेल में देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे और इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए यहाँ पे पहला हम लोग शुरू करते हैं अक्षर, यहाँ पे हिंदी स्वर अक्षरों का अ से अह तक पढ़ना। उसके बाद जो है ना आपको पहचान करना सिखाएंगे और इसी क्लास में आपको हिंदी व्यंजन अक्षर यानी हिंदी कॉन्सोनेंट अक्षर जितना भी है उन सभी को पढ़ना, पहचान करना और साथ में लिखना भी सिखाएंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी न्यू क्लास अपलोड करेंगे वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। और हाँ, इस क्लास को अभी फिलहाल लाइक कर दीजिए। तो आइए फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे हिंदी स्वर अक्षर अ से आ तक। तो बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये पहला अक्षर जो है ना पहले आपको पढ़ना सिखा देते हैं, उसके बाद जो है ना पहचान करना बताएंगे कि इसको पहचान आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कौन सा अक्षर है, इसको पढ़ेंगे अ। क्या पढ़ेंगे? अ, आ, ई, ई। अब देखिए यहाँ पे एक अक्षर आ रहा है ये और ये, दोनों का उच्चारण जो है ना अलग अलग होता है। इसका उच्चारण अलग होता है, इसका उच्चारण अलग होता है, लेकिन सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क देना पड़ता है। चलिए हम आगे क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी इसको पढ़ना सिखाते हैं। अ, आ, ई, ई, ओ, ओ। देखिए यहां पे एक ये भी आया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे यहां पे। चलिए अब यहां पे देखिए री, ए, आए, ओ, औ, अन। इसको भी अन्न पढ़ा जाता है, लेकिन ये चंद्र बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, इसको अंशुआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंशुआर। यहाँ पे एक और इस तरह से इसको बोलते हैं अंशुआर। क्या बोलते हैं? अंशुआर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु। देखिए यहाँ पे चांद इस तरह से बना है और यहाँ पे एक बिंदी लग गया है, तो इसी को बोलते हैं चंद्र बिंदु। और इसको बोलते हैं, अगर केवल एक बिंदी यहाँ पे रहेगा तो इसको बोलते हैं अंशुआर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए तो क्या है? अन, अन, अह। तो देखिए यहाँ पे ये तो फिलहाल अभी आंख पे पढ़े आप। चलिए एक बार और हम इसको रिपीट करते हैं, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको याद है पहले से तो एक बार आप रिपीट कर लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। अ, आ, ए, ई, ओ, ऊ, रे, ए, ऐ, ओ,
औ, अन या भी इसको पढ़ा जाता है, अन आहा, इसको नाक से उच्चारण किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अभी तो आप पढ़े हैं, एक दो तीन जगह पे यहाँ पे कुछ अक्षरों को मैंने जल्दी उच्चारण किया, कुछ लंबा उच्चारण किया, ऐसा क्यों होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अक्षर है यहाँ पे, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, ये छोटी ई है और ये क्या है, बड़ी ई है। इसका पहचान यही है कि जो छोटा रहेगा इसके माथा के ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, और जैसे इसके माथा के ऊपर इस तरह से टोपी लग जाएगा तो ये दीर्घ हो जाता है, इसको ह्रस्व बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं। दीर्घ मतलब लंबा। तो इसका क्या है, जो ह्रस्व है यानी छोटा है उसका जल्दी उच्चारण होगा ई, और जो लंबा है यानी दीर्घ अक्षर है उसको थोड़ा लंबा उच्चारण करेंगे, यानी इसका डबल उच्चारण होगा ई। उसी तरह से ये क्या है, इसको छोटी ई, ये बड़ी ई, इसके उच्चारण में कम समय लगेगा और इसके उच्चारण में थोड़ा लंबा उच्चारण होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, तो इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में लंबा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ह्रस्व है और ये जो है दीर्घ है। दीर्घ मतलब डबल। ह्रस्व का मतलब होता है कि वो छोटा होता है, जल्दी उच्चारण होता है। दीर्घ का मतलब हुआ लंबा, ठीक है। तो क्या होगा, ओ ऊ, इसको क्या पढ़ेंगे, री। तो री देख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे ए, आए, इसका भी, इसके ऊपर क्या है, डंडा नहीं है, इसके ऊपर डंडा है। तो जिसके ऊपर डंडा नहीं है वो ए रहेगा, और जिसके ऊपर डंडा है उसको आए पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ओ और औ, ये भी सेम है, लेकिन फर्क है, ये क्या है, और यहाँ पे आया है और यह एक डंडा है और इसके ऊपर एक इकले, इसको ओकार पढ़ते हैं, ठीक है ना, ओकार। तो ओ और इसको क्या पढ़ेंगे, औ। फर्क ध्यान रखिएगा, ओ एक इकले रहेगा ऊपर, और औ में डबल इकले रहेगा। डंडा दोनों में सेम रहेगा लेकिन इसमें डबल रहेगा, ठीक है ना, डबल इस तरह से रहेगा। तो ओ, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका पहचान आप कैसे करेंगे। तो पढ़ना तो सीख गए, जिसे कैसे पढ़े आप, अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। तो जो अक्षर ह्रस्व रहेगा उसका हम छोटा उच्चारण करेंगे, जो अक्षर दीर्घ रहेगा उसको हम लंबा उच्चारण करेंगे। देखिए अ, आ, इसका डबल उच्चारण हो रहा है, ई, ऊ, ये छोटा है, ह्रस्व है, ऊ, ये भी दीर्घ है, दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, री, ए, ये जल्दी उच्चारण है, ऐ, इसके डबल उच्चारण में समय लग रहा है, ओ, ये जल्दी हो रहा है, आओ, इसमें भी लंबा उच्चारण हो रहा है, अन या अन, आह, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे आप करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो बता दूं कि हिंदी स्वर अक्षर का जो है ना टोटल अक्षर होता है, कितना होता है देख लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बाकी ये जो 3 अक्षर है ये हिंदी स्वर का अक्षर नहीं है। क्यों नहीं है, यानी टोटल अक्षर जो है ना 11 है। हिंदी स्वर अक्षर में टोटल कितना अक्षर है, 11 है हिंदी स्वर, स्वर, ठीक है ना। हिंदी स्वर कितना है, 11 है। अब देखेंगे कि आप तो कहेंगे नहीं इसमें तो अक्षर ज्यादा लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, 13 होता है टोटल अक्षर, 13 होता है ना, हिंदी स्वर अक्षर का 13 होता है। लेकिन ये जो है ना इसको अन, इसको व्यंजन माना गया है, और फिर अह, इसको भी व्यंजन अक्षर के रूप में ही रखा जाता है। अह, ये जो बिंदी है अन, ये जो है ना अनुस्वार आधा नौ के रूप में प्रयोग होता है, आधा नौ के रूप में उच्चारण होता है ना, इसीलिए इसको बोला गया है ये व्यंजन अक्षर। तो स्वर अक्षर कितना है, 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही है स्वर अक्षर। लेकिन अगर टोटल आप देखेंगे अक्षर तो ऐसे आपको 13 लगेगा,
ये अनुस्वार को छोड़ देंगे, चंद्रबिंदु को छोड़ देंगे तो ये 13 अक्षर है। लेकिन ये जो है ना 2 अक्षर अन और अह ये व्यंजन अक्षर के अंतर्गत आ जाते हैं। स्वर अक्षर जो है ना इसमें 11 ही है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं, हिंदी जब पढ़ते हैं सीखते हैं तो इनमें इन सभी अक्षरों को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज हम दिए हैं चंद्रबिंदु वाला, ठीक है ना, आपको किताब में भी मिलेगा। लेकिन आपको अधिकतर पढ़ाया जाएगा अ आ ई ओ उ री ए ऐ ओ औ अन अह, इस चंद्रबिंदु को छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम लेकर चले हैं क्योंकि हिंदी में इसका भी उपयोग होता है और किया भी जाता है और किया भी गया है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इसको अनुस्वार बोलते हैं, ये व्यंजन अक्षर के ही अंदर आता है क्योंकि आधा न के रूप में इसका प्रयोग है। जैसे यहाँ पे देखिए क के ऊपर यहाँ पे बिंदी लग गया तो इसको क्या पढ़ेंगे, कंस पढ़ेंगे, कंस कंस कंस, क आधा न आया ना, कंस कंस पढ़ेंगे। तो ये जो है ना व्यंजन अक्षर के अंतर्गत आता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये अ है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपल अ, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा स्वर अक्षरों को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है, स्वर अक्षरों को कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है ना ये खंडित नहीं किए जा सकते हैं स्वर अक्षर, ठीक है। चलिए अ देखिए आ सेम यही है, लेकिन इस पे क्या है, एक डंडा लग गया है तो क्या बन गया है आ। अ अगर कोई डंडा नहीं है तो अ, अगर डंडा लग गया तो क्या बन गया आ। और इसको तो आप मालूम है ई क्या है, ई छोटी ई है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और देखिए यहाँ पे सेम इसी के जैसा है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, टोपी लग गया है तो ये हो गया है बड़ी ई। अगर टोपी नहीं है तो छोटी ई, अगर टोपी ऊपर पहना दिया गया है तो क्या बन गया बड़ी ई। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ईश्वर लिखना हो, ईश्वर, तो इस तरह से लिखते हैं ईश्वर। देखिए यहाँ पे बड़ी ई का प्रयोग किया गया है ना, तो इसी तरह से आगे भी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो क्या ये छोटी ई है और ये क्या है बड़ी ई है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है ऊ है और ये भी ऊ है, लेकिन इस ऊ में और इस ऊ में कोई फर्क दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे इसके पूंछ खींचा गया, हनुमान जी देखते हैं ना, हनुमान जी का पीछे पूंछ, पीछे जो है ना पूंछ रहता है, उसी तरह से यहाँ पे ऊ, अगर पूंछ नहीं है तो छोटी ऊ, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। और जैसे इसके ऊपर यहाँ पे पूंछ लग गया तो क्या बन गया बड़ी ऊ बन गया। इसके उच्चारण में इससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे री, जैसे री से ऋषि पढ़ते हैं ना, ऋषि, ए, तो ए से क्या होता है, ए से क्या होता है ए, इसको क्या पढ़ेंगे ए ही पढ़ेंगे, ए से ऐनक होता है, ठीक है, ए से एड़ी होता है। तो देखिए यहाँ पे अब ये देखिए आए, इसमें और इसमें अभी नीचे देखेंगे तो दोनों सेम है, लेकिन इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज लग गया है, इसको हम एकले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम एकले बोलते हैं, जो लगता है ना इसको एकले बोलते हैं, ठीक है ना। एकार डबल लग गया तो डबल एकले बोलते हैं या आयकार बोलते हैं, आयकार, ठीक है। तो क्या है अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो ए, अगर जैसे इसके ऊपर इस तरह से लग गया तो इसको क्या पढ़ेंगे अय पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये और ये नीचे से देखने में दोनों सेम है, लेकिन ऊपर यहाँ पे देखने पर इसके ऊपर इसमें फर्क आ गया है। क्या आ गया है, तो इसके ऊपर एकार की फर्क है, एकले की, इसमें एक है इसमें डबल है। तो जिसमें एक रहेगा और यहाँ पे डंडा रहेगा तो उसको क्या पढ़िएगा ओ, और जिसमें और लिखा रहेगा डंडा रहेगा और डबल एकले रहेगा डबल, तो उसको औ पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर, ये सिंगल रहेगा तो ओ, डबल रहेगा इसके ऊपर तो औ। अब देखिए यहाँ पे अब इसके ऊपर बिंदी रहता है, बिंदी इस तरह से, तो अनुस्वार पढ़ेंगे अन या अम। अगर यहाँ पे और रहता है इसके ऊपर चंद्र बिंदु रहता है तो इसको चंद्र बिंदु पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको भी आधा न कहीं पे उच्चारण होता है लेकिन नाक से उच्चारण होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे और रहेगा और यहाँ पे दो बिंदी रहेगा, एक ऊपर और नीचे, इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। इसका उच्चारण जो है होता है ह होता है, इसका अधिकतर यूज जो है ना, प्रयोग जो है ना संस्कृत में किया जाता है विसर्ग का, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा और आप पढ़ भी गए होंगे। और जिसे पढ़ते हैं लोग अ से अनार, आ से आम, इसे
इमली, इससे ईंक, उससे क्या होता है, उससे ऊन, उससे ऊंट होता है ना, उससे उल्लू, उससे ऊंट, ऋषि ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अन से अंगूर, अंक से आंख होता है, चाहे हो, ठीक है। अन, अह, अह से खली, ठीक है ना। तो इस तरह से पढ़ा जाता है। तो तरह तरह के लोग जो है ना, तरह तरह के अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो फिलहाल यहां तक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। इसको अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, कॉपी में लिख करके इसको बार बार पढ़ करके पहले आप याद कर लेंगे। जब याद हो जाएगा उसके बाद जो है ना क्या करना है कि अपने आप को टेस्ट करना है। यहां पे तो जो है अक्षरों को सीरियल बाय यानी सीधा लिखा गया है, अक्षरों को क्रम वाइज लिखा गया है। लेकिन अब आइए यहां पे हम देखते हैं, यहां पे हिंदी स्वर अक्षरों की पहचान, हिंदी स्वर अक्षरों की पहचान। तो अभी आपने अ से अह तक पढ़ना सीखा है, ठीक है। अब यहाँ पे पहचान करना सीख देखते हैं यहाँ पे, यानी पहचान करना भी अभी आपको बताए हैं। इसमें क्या है कि अक्षरों को उसका क्रम बदल दिया गया है, यानी अक्षरों को इधर से उधर करके लिख दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसको पहचानना है। अगर आपने यहां से यहां तक अगर सही सही आपने पढ़ दिया तो आपको पहचान हो गया। अगर आपने गलती किया पढ़ने में तो समझ जाइए कि आपको पहचान नहीं है। अगर आपने गलती किया तो आपको फिर क से यानी अ से अह तक आपको पहचान करना होगा। जिससे हमने बताया उसी तरह से आप पहचान कीजिएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, यानी हम पढ़ेंगे उसके बाद आप पढ़िएगा और मिलाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है ईमानदारी से, ठीक है। चलिए बताइए ये कौन सा अक्षर है, बताइए ये कौन सा अक्षर है। तो मैंने बताया था क्या रहेगा, पहचान क्या रहेगा। तो बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है बड़ी ई, बड़ी ई। देखिए ऊपर टोपी है ना, तो क्या है, बड़ी ई। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, बताइए फटाफट, ये कौन सा अक्षर है बताइए। ये अक्षर है, पहचान कीजिए, फटाक दे फटाक दे, बताइए क्या है, कौन सा अक्षर है, ये है ऐ। कौन सा अक्षर है, ऐ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए, बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है री। कौन सा अक्षर है, री। चलिए अगला देखते हैं। अब बताइए ये कौन सा अक्षर, ये तो बहुत ही इजी है, आसान है। ये कौन सा अक्षर है, ये है अ। कौन सा अक्षर है, अ, अ। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए ये कौन सा अक्षर है, बताइए फटाक दे बताइए। ये अक्षर है ऊ, यानी बड़ी ऊ। देखिए पूंछ खींचा गया है ना, हनुमान जी के पूंछ, ठीक है। तो क्या है, बड़ी ऊ। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर है बताइए फटाक दे, कौन सा अक्षर है। यहां पे ऊपर देखिए क्या लगा है, क्या बोलते हैं इसको, चंद्र बिंदु। इसको अन पढ़ेंगे, इसको नाक से उच्चारण होगा अन, अन, ठीक है ना, अन। इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए ये कौन सा अक्षर है। ये अक्षर है छोटी ई। इसके ऊपर टोपी नहीं है, ठीक है ना। जिसके ऊपर टोपी रहेगा बड़ी ई, जिसमें टोपी नहीं रहेगा वो छोटी ई। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, बताइए फटाक दे बताइए कौन सा अक्षर है, बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये है ओ। कौन सा अक्षर है, ओ, ओ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, बताइए फटाक दे बताइए कौन सा अक्षर है, बताइए ये अक्षर है आ। कौन सा अक्षर है, आ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, बताइए ये अक्षर है अह। अ है और यहाँ पे दो बिंदी देख रहे हैं ना ऊपर और नीचे, इसको विसर्ग बोलते हैं अह। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, बताइए फटाक दे बताइए। ये अक्षर है ए। कौन सा अक्षर है, ए। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है ओ। कौन सा अक्षर है, ओ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है ओ, छोटी ओ। तो इस तरह से जो है आप हिंदी स्वर अक्षरों की आप पहचान कीजिएगा। तो चलिए अगर आपने इसको सही सही पूरा पढ़ दिया है तो समझ जाइए कि आपको अ से अह तक पहचान हो गया है। देखिए मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं
क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को अगर आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले उसकी अक्षरों की पहचान, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। यानी बेसिक चीजों को सीखना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं सीखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको इससे लग रहा हो कि बोर सर क्या क्या चीज बता रहे हैं, नहीं, आपके फायदे के लिए ही बता रहे हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से क्लास में ही आप अच्छे तरीके से समझ जाए। तो अगर आपने इसको पूरा सही सही पढ़ दिया है तो आपको 100% जो है ना ये हिंदी स्वर अक्षर पहचान हो गया है। अगर आपने इसको पढ़ते समय गलती किया है तो जो गलती हुआ है उसको आप घेरा लगा लीजिए, घेर दीजिए और इसको अच्छे तरीके से पहचान कर लीजिए। ठीक है, अब तो हो गया कि हिंदी स्वर अक्षर को पढ़ना और पहचान करना। अगर याद नहीं है तो उसको बार बार पढ़ करके, बार बार पढ़ करके उसको रट करके याद कर लीजिए। याद करने के बाद उसको अच्छे तरीके से पढ़ते समय ही आप उसको रट करके पहचान कर लीजिए, देख करके कि अ किस तरह से लिखा गया है, आ किस तरह से लिखा गया है, छोटी ई किस तरह से लिखा गया है, बड़ी ई किस तरह से लिखा गया है। पढ़ते समय आप पहचान करते जाइए। पढ़ना और पहचान करना दोनों आपका साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा पढ़ना, तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखना भी सीखते हैं। ठीक है, अक्षरों को हम लिखना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अ, तो एक क्या है, अ आ। देखिए कैसे हम लिख रहे हैं, ई, बड़ी ई, ओ, छोटी ऊ है। कौन सा ऊ है, ये छोटी ऊ है। देखिए यहां पे अ है और यहां पे आ है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ। क्या है, छोटी ऊ है और यहां पे क्या है, बड़ी ओ, और ये क्या है, री। अब हम लोग और देखेंगे यहां पे, री के बाद यहां पे देखिए ए, आई, ओ, औ, अन, फिर यहां पे चंद्रबिंदु, आहा। तो इस तरह से आप लिख करके बार बार इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। ठीक है, अगर हम पूरा एक एक अक्षर को लिखना सिखाएंगे तो क्लास जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को लंबा ना हो तो इसी के लेकर के हम जो है ना इसको शॉर्टकट बताए हैं। तो आपको पढ़ने के साथ साथ, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको लिखने का भी प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको लिखना नहीं आता है, अगर आपको लिखना आता है तो कोई बात नहीं है। चलिए, यहां तक कंप्लीट हो गया हिंदी स्वर अक्षर पढ़ना, पहचान करना और लिखना। अब हम लोग चलते हैं, अब यहां पे हिंदी व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक। हिंदी व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक, क्या, क से ज्ञ तक सीखेंगे। पहले तो पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद जो है ना पहचान करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क से ज्ञ तक लिखा गया है। इसके नेक्स्ट पेज में भी यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ क से ज्ञ तक है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो अक्षर है क से ज्ञ तक, हिंदी स्वर अक्षर जो है ना क से ज्ञ तक, इसके उच्चारण में जो है ना एक अक्षर और उच्चारण होता है अ का। क्या होता है, अ का। ध्यान रखिएगा, हिंदी का जितना भी अक्षर है क से ज्ञ तक, यानी हिंदी व्यंजन अक्षर, हिंदी व्यंजन अक्षर जितना भी अक्षर है क से ज्ञ तक, उन सभी में अ का ध्वनि जो है ना छिपा हुआ रहता है और उसका अ का उच्चारण किया जाता है। जैसे इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, ये दो अक्षर मिलकर बना होता है। पहला तो आधा क, और इसमें अ का साउंड मिलता है, तब जाकर ये बनता है पूरा क। क जैसे देखिए यहाँ पे क, तो क में अ का साउंड आ रहा है ना। अगर हम इस अ को हटा देंगे तो केवल प्राप्त होगा क, क, जल्दी उच्चारण हो जाएगा। तो ये जो है ना हिंदी का जितना भी व्यंजन अक्षर है उन सभी में अ का उच्चारण साथ साथ होता है। ठीक है ना, और जो हिंदी का स्वर अक्षर है उसमें कोई दूसरा नहीं होता, सिर्फ उसी का उच्चारण होता है। ठीक है ना, तो आप समझ गए कि हिंदी का जितना भी व्यंजन अक्षर है उन सभी में क से ज्ञ तक अ का साउंड मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसको पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे पढ़ने का सबसे हिंदी व्यंजन अक्षर यहाँ पे, यानी हिंदी कॉन्सोनेंट इसको बोलते हैं क,
ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, थ, ड, ढ, आण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबे श, तलाबे श, मूर्धन्य श, दंत श, ह, छ, त्र, ज्ञ। हम यहां पे 3 घेरा लगाए हुए हैं, ये 3 श है। क्या है? 3 श है और इसका जो है ना अलग अलग उच्चारण होता है, इसलिए हम इसको जो है ना घेरा लगा दिए हैं और आपको इसको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आप यहां तक देख लिए कि क ख ग को कैसे पढ़ा जाएगा। और ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय आपको जो है ना अक्षरों को भी देखना है कि अक्षर किस तरह से लिखा गया है, ताकि पहचान भी आपको हो जाए। चलिए फिर से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम रिपीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे रिपीट करेंगे, और रिपीट करते समय यानी पढ़ते समय आपको एक एक अक्षर को ध्यान से देखना है कि क किस तरह से लिखा गया है, ख किस तरह से लिखा गया है, ग किस तरह से लिखा गया है, घ किस तरह से लिखा गया है, अंग किस तरह से लिखा गया है। यानी क से ज्ञ तक आपको बार बार पढ़ना है। पढ़ करके पहले याद करना है और याद करते समय इसकी पहचान भी करना है। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं या आप किसी दूसरे को पढ़ना सिखा रहे हैं या आप अपने स्टूडेंट को पढ़ना सिखा रहे हैं, तो क्या करिए, पहले उसको याद करा दीजिए। याद कराने के बाद उसको जो है ना पहचान कराइए। जब पहचान हो जाएगा तो आपको जो है ना हिंदी अक्षरों की पहचान ये आसान हो जाएगा। यानी पहला स्टेप, हिंदी सीखने का पहला कदम सफल, यानी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आइए यहां पे हम लोग इसको एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? क, ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबे श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो इस तरह से जो है आप 10 बार, 5 बार, 20 बार, जितना बार भी हो आप पढ़ करके पहले इसको याद कर लीजिए। जब याद हो जाएगा तब इसकी जो है ना साथ साथ पहचान भी कीजिएगा। यानी क से ज्ञ तक पढ़ते जाइए, पहचान करते जाइए, पढ़ते जाइए, पहचान करते जाइए। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग इसको पढ़ना सीखे, कैसे पढ़ेंगे और आपको पढ़ाए भी हैं। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 3 अक्षर यहाँ पे लिखे हैं। एक और अक्षर होता है यहाँ पे, 2 अक्षर यहाँ पे ड और ढ, जिसके नीचे बिंदी लगता है इस तरह से। ठीक है ना, तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बिंदी कब लगता है। इसमें तो बिंदी नहीं लगा था, यहाँ पे बिंदी कब लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ड और ढ, इसमें तो नहीं लगा था, लेकिन अब ए जो है ना इसमें कब और क्यों लगता है। ठीक है, यहां पे बिंदी क्यों और सॉरी, ये दोनों अक्षर एक ही हो गया, ढ आएगा यहां पे और नीचे यहां पे बिंदी आएगा। ठीक है ना, तो
इस तरह से आपको बिंदी मिला होगा। तो ये क्यों होगा, पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए इसको पढ़ते हैं तालब श, श इसका उच्चारण, और यह मूर्धन्य श और यह दंत स, ये तीनों जो स है इसको पढ़ने और लिखने में काफी कंफ्यूजन होता है। कहाँ पे मूर्धन्य श लगाएं, कहाँ पे दंत श लगाएं और कहाँ पे तालब श लगाएं। तो फिलहाल अभी इसको जो है ना उच्चारण करना सिखा देते हैं। तो ये दोनों स है, ये दोनों ऊपर वाला दोनों स है, इसका सेम उच्चारण होता है, तालब श या मूर्धन्य श। तो श उच्चारण करेंगे श, ये जो जीभ है ये जीभ तालू में जाकर सटेगा तो उधर से आवाज निकलेगा श श श, और फिर आवाज हवा के घर्षण के साथ निकलेगा श, तालब श, इसीलिए इसका नाम पड़ गया तालब श। जीभ जो है ना इसका उच्चारण करते समय जब भी आप पढ़िएगा तालब श और मूर्धन्य श को, तो जीभ जो है ना तालू में जाएगा, सटेगा, उसके बाद आवाज निकलेगा श श, तालब श, इसलिए इसको बोलते हैं मूर्धन्य श या तालब श। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, श श श। ठीक है, अब एक दंत स, दंत स मतलब दांत से उच्चारण हो, दांत। तो क्या है कि इसके उच्चारण में जब जीभ जो है ना दोनों दांत के बीच में आता है और जो आवाज निकलता है स, देखिए स स स स, तो क्या होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं दंत स। इसको र वाला भी स बोलते हैं, इसको पेटकट्टा स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटकट्टा श। इसको सलजम वाला स बोलते हैं ना, बच्चा कहिएगा सलजम वाला स, कौन सा, सलजम वाला स। और इसको पेटकट्टा धनुष वाला स, इसको र वाला स। ठीक है ना, तो इसका उच्चारण तालब श मूर्धन्य श दोनों का सेम उच्चारण होगा श, और इसका उच्चारण क्या होगा, दंत स, दंत स। ठीक है, समझ गए ना यहां तक क्लियर। अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे तो जो चीज आपको समझ में नहीं आया रहेगा उसी टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में जरूर बताइएगा आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस ड और ढ के नीचे बिंदी क्यों लगता है और कब लगता है। इसका तो कोई मायना नहीं क्यों लगता है, लेकिन ये हम सीखेंगे कि कब लगता है, कब लगता है। तो जब यहां पे, जैसे यहां पे रहेगा, यहां पे देखते चलिए, देखते चलिए कहां पे लग रहा है और कहां पे नहीं लग रहा है। ठीक है, यहां पे देखिए, देख लिया आप। अब देखिए यहां पे, जैसे यहां पे पढ़ लिखा गया है, पढ़, पहले प है उसके बाद ढ है, अब यहां पे शुरू में है और यहां पे लास्ट में है। तो लास्ट में है तो यहां पे बिंदी लगा है, यहां शुरू में है तो बिंदी नहीं लगा है। यहीं आ गया, यहां बीच में है तो बिंदी लग गया, और यहीं शुरू में है तो बिंदी नहीं लगा है। यहीं पे खेल है, सारा खेल यहीं है। तो क्या है कि ये दोनों अक्षर जब अक्षर के शुरुआत में रहेंगे, स्टार्टिंग में रहेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि इसके नीचे बिंदी नहीं लगेगा। जब इनसे शुरुआत हो, कोई शब्द शुरुआत हो, कोई वर्ड्स ड और ढ से शुरुआत होता हो, तो वहां पे इसके नीचे बिंदी नहीं लगता है। और वहीं जब ये दोनों अक्षर किसी भी शब्द में अगर बीच में रहते हैं या लास्ट में रहते हैं तो इनके नीचे बिंदी लगाया जाता है। जैसे पढ़, अगर यहीं आ गया ढक, तो क्या हो गया कि यहाँ पे बिंदी नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो क्या नियम है, जब ये शुरुआत में रहेंगे किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ड्स के, अगर ये शुरू में रहते हैं ड और ढ, तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगता है। और यही जब बीच में रहेंगे या लास्ट में रहेंगे तो इनके नीचे बिंदी क्या होगा, लगेगा। समझ गए ना, ये ड और ढ में बिंदी क्यों लगता है। यहां तक पूरा क्लियर। और आपने जो है ना यहाँ पे इसकी पहचान भी आप कर लिए होंगे। तो अगर आपने क से ज्ञ तक पढ़ना सीख गए तो सबसे पहले आपको कॉपी में लिखना होगा, क से ज्ञ तक
लिखने की प्रैक्टिस करना होगा, देख देख करके कि किस तरह से लिखा गया है। हमने बोला था ना कि अगर हम लिखना इसको सिखाएं तो काफी लंबा क्लास हो जाएगा, ऐसा भी काफी लंबा क्लास हो चुका है, ठीक है ना। तो फिलहाल आप इसको पहले पढ़कर याद करना है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी पहचान करना है कि क किस तरह से लिखा गया, ख ग घ अंग च छ ज झ य, इस तरह से ज्ञ तक, ठीक है। और हमने क्या बताया कि यहाँ पे तीनों स का उच्चारण बताया, ठीक है। जब ये इसका लिखावट का जो प्रॉब्लम होता है, जब हम पढ़ना सिखाएंगे पूरा एक एक शब्दों को, अक्षरों का, फिर तब वहां पे आपको क्लियर बताएंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम इसका उच्चारण बताए हैं। और फिर हम लोग सीखे अभी ड और ढ के नीचे बिंदी कब लगता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया है ना यहाँ पे कि जब ड और ढ किसी शब्द के बीच में रहेंगे या लास्ट में रहेंगे तब उसके नीचे बिंदी लगेगा, शुरू में रहेगा तो बिंदी नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हिंदी व्यंजन अक्षरों के, यहाँ पे तो पढ़ना सीख गए। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे हिंदी व्यंजन अक्षरों की पहचान। वहां पे तो अक्षरों को लगातार लिखा गया था, यानी क्रम वाइज लिखा गया था, लेकिन इधर अब क्या है कि अक्षरों को जो है ना बदल दिया गया है, इसका क्रम बदल दिया गया, अब इधर से उधर करके लिखा गया है। तो इसको कैसे आप पढ़ेंगे? आप इसको तभी पढ़िएगा जब आप क से ज्ञ तक अच्छे तरीके से पहचान कर लिए होंगे तब, ठीक है। तो आइए आपका हम टेस्ट लेते हैं और आप अपने खुद का टेस्ट लीजिए कि आपने जो अभी पढ़ा है क से ज्ञ तक, उसमें आपने कितना पहचान कर लिया है। तो आइए, जिस तरह से आप अ से अह तक पहचान किए थे, यानी पहले हम बोलेंगे, उसके बाद जो है ना मेरे आवाज को बोलने से पहले, सॉरी, पहले आपको बोलना है, पहले आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ देंगे उसके बाद जब हम बोलेंगे तो आप उससे मिलाइएगा, ठीक है। तो हम आपसे पूछेंगे, पहले आपको जवाब देना है, उसके बाद हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये हिंदी का पहचान करने का कौन सा अक्षर है? बताइए, फटाफट बताइए। देखिए अगर आपने इसको पढ़ लिया, देखिए हम बार बार पहचान करने पे क्यों दे रहे हैं जोर, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ये हिंदी का अक्षर है, क्या है? हिंदी का अक्षर लिखा गया है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, क म ल। जब आप इसको पहचान करेंगे तभी आप अक्षरों को पढ़ पाएंगे। क्या लिखा है? कमल। अब देखिए अ छ र, अक्षर, क्या पढ़ेंगे इसको? अक्षर पढ़ेंगे। शहद, शहद। तो इसीलिए जो है ना हिंदी सीखने से पहले, हिंदी पढ़ने से पहले आपको हिंदी अक्षरों को पहचान करना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना हिंदी सीखना असंभव है, असंभव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है, कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है, कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है प। कौन सा अक्षर है? प। कौन सा अक्षर है? प। कौन सा अक्षर है? प अक्षर है, ठीक है ना। कौन सा अक्षर है? प है, प है ना। चलिए आगे देखिए, अब ये कौन सा अक्षर है? बताइए, फटाफट बताइए, कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? बताइए, कौन सा अक्षर है? ये है ह। कौन सा अक्षर है? ह। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? फटाफट बताइए, कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है ख। कौन सा अक्षर है? ख। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? बताइए, फटाफट बताइए। ये अक्षर है स, यानी दंत स। इसको दंत स मत पढ़िएगा, स पढ़िएगा, स, ठीक है ना। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? फटाफट बताइए, बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है य। कौन सा अक्षर है? य। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है त। कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है त, ठीक है। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है, बताइए, फटाफट बताइए, ये अक्षर है घ। कौन सा अक्षर है? घ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? बताइए, फटाफट बताइए। ये अक्षर है र। कौन सा अक्षर है? र। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? फटाफट बताइए, ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है थ। कौन सा अक्षर है? थ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है? फटाफट बताइए, ये कौन सा अक्षर है? अड़ा। कौन सा अक्षर है? अड़ा।
चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है। देखिए यहाँ पे एक अक्षर गलत हो गया है, यहाँ पे अ आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया है, अ आ गया है। देखिए इसमें से जो अक्षर में से है वो है क। कौन सा अक्षर में से है, तो यहाँ पे जो है ना क अक्षर मिस है, क, ठीक है ना। तो ये अक्षर है क। कौन सा अक्षर है, क। देखिए तो इसमें क नहीं ना है, नहीं है, ये क के जगह पर मिसमाइंड से जो है ना लिखा गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए क्या है, ये है क। कौन सा अक्षर है, क। अब देखिए, अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, बताइए ये कौन सा अक्षर है, बताइए आप कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है ग। कौन सा अक्षर है, ग। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए, बताइए कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है ल। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए, ये अक्षर है द। कौन सा अक्षर है, द। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए, ये अक्षर है ब। कौन सा अक्षर है, ब। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए, ये अक्षर है च। कौन सा अक्षर है, च है। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए, ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है न। कौन सा अक्षर है, न। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए, ये अक्षर है झ। कौन सा अक्षर है, झ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए, ये अक्षर है ड। कौन सा अक्षर है, ड। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए, ये अक्षर कौन सा है, ये अक्षर है व। कौन सा अक्षर है, व, व। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए, ये अक्षर है भ। कौन सा अक्षर है, भ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, फटाफट बताइए, ये अक्षर है छ। कौन सा अक्षर है, छ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है अंग। कौन सा अक्षर है, अंग। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है ढ। कौन सा अक्षर है, ढ, ठीक है। चलिए अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है मूर्धन्य श। इसको पढ़ेंगे श, श पढ़ेंगे, ठीक है। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये है म। कौन सा अक्षर है, म। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है ट। कौन सा अक्षर है, ट। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है ज्ञ। कौन सा अक्षर है, ज्ञ, ज्ञ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है ज। कौन सा अक्षर है, ज। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है त्र। कौन सा अक्षर है, त्र। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है क। कौन सा अक्षर है, क, क। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है फ। कौन सा अक्षर है, फ। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है ध। कौन सा अक्षर है, ध। कौन सा अक्षर है, ध। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये अक्षर है छ। कौन सा अक्षर है, छ, ह के बाद वाला छ, ठीक है ना। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ये है तालब श। इसका श उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। अब बताइए ये कौन सा अक्षर है, ठ है। कौन सा अक्षर है, ठ है। कौन सा अक्षर है, ठ, ठ, ठ। तो यहां पे सभी अक्षर पढ़ लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आपने इसको सही सही पढ़ दिया है, सब सही सही पढ़े होंगे, तो मान लीजिए आपको जो है ना हिंदी का व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक पहचान हो गया है। अगर आपका जो है ना ये गलत हुआ है, तो जो जो अक्षर गलत हुआ है उसको आप घेरा लगा लीजिए और उसको अच्छे तरीके से बार बार पढ़ करके क से ज्ञ तक उसको पहचान कर लीजिए। जब फिर पहचान हो जाएगा तो अब फिर इसको जो है ना मेरे इस क्लास को ओपन करके आप इसको मिला करके देख लीजिएगा, आप खुद का टेस्ट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस हिंदी सीखने के यानी बिल्कुल शुरुआत से हिंदी सीखने का आज के इस क्लास में बस इतना ही।
आज का क्लास आपको जो है ना कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल 0 रुपए में हिंदी पढ़ना सीखते रहे। और ये जो है ना हिंदी सीखने का ये पहला कदम है, यानी आप हिंदी सीखने की जो सफलता है उसके और आप पहला कदम बढ़ा चुके हैं। आप इसको अच्छी तरीके से सीख जाइएगा, पढ़ना लिखना और पहचान करना, और साथ में आप लिखना भी सीख जाइएगा, ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आ जाएगा। देखिए, कामयाबी उसी को मिलती है जो कामयाबी के राह पे चलते हैं, कामयाबी उसको नहीं मिलती है जो कामयाबी की राह पे नहीं चलते हैं। आपको बताया जा रहा है कि आपको चलना है सीधा, तो आपको सीधा ही चलना है। अगर आप उसमें घूम घाम के चलेंगे तो आप इधर से उधर अटक कर रह जाएंगे, पहुंचेंगे लेकिन देर से पहुंचेंगे। जैसा हम आपको बताएंगे वैसा आप चलेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, शुरू में भी कह रहा था और लास्ट में भी कह रहा हूं कि आपको हिंदी पढ़ा कर ही जाऊंगा। मेरा नाम शकील सर है, आप याद रखना शकील सर। आज से नहीं, यूट्यूब से करीब 6 साल से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं। जिसको कभी मालूम नहीं था हिंदी इंग्लिश का ए भी मालूम नहीं था, उनको भी पढ़ना सिखाया हूं, और गर्व से मैं बोलता हूं कि मैंने पढ़ना सिखाया हूं। अगर जो मुझे पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो जरूर जानते होंगे कि शकील सर कैसे पढ़ाते हैं, और वो पूरा क्लास में याद करा कर जाते हैं। थोड़ा समय लगता है लेकिन आपको सिखा कर जाते हैं। तो मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके बड़े बड़े ज्ञान होते हैं, यानी बहुत ज्ञानी होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। तो देखिए, बड़े बोले कभी सक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन जो जिद पे अड़ जाते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं। तो अगर आप हिंदी सीखने का जो ठान लिया है मन में, अगर जिद पे अड़े हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप शकील सर के साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप जिद पे अड़े हैं तो शकील सर आपके साथ खड़े हैं आपको हिंदी सिखाने की, ठीक है ना। तो पहला कदम अगर आपने अच्छे तरीके से, पहला स्टेप अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया, जैसे मैंने बताया उस तरह से अगर आपने 100% कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा, अगला कदम यानी नेक्स्ट क्लास होगा, वो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास आपको पढ़ना सिखाएंगे अक्षरों को जोड़ करके, ठीक है ना। तो इसको पहले अक्षरों को पहचान कर लीजिएगा, तभी आपको पढ़ना आएगा। तो चलिए, अच्छी क्लास में बस इतना ही, बहुत बकबका दिया आपके क्लास में, ठीक है ना। तो अगर आप इसी तरह से नए क्लास को चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर मिले बिल्कुल फ्री में, तो आप जो है ना हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको घंटा को दबा दीजिए, ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी क्लास अपलोड करेंगे आप तक पहुंचता रहेगा। क्लास अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो क्लास को फटक दे लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट।